बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। आपकी बीवी आपसे नाराज़ होकर मेके चली गई है, वापस आने को तैयार नहीं है, आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके पास कानूनी तौर पर ऑप्शन क्या क्या है? आज हम इस वीडियो में ये तमाम ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कानूनी तौर पर आप कौन कौन से इक़दाम कर सकते हैं अपनी बीवी को वापस लाने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती और कारआमद वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। बीवी का नाराज़ होकर मेके जाना कानूनी तौर पर जुर्म तो नहीं है, वैसे भी वो अपने मेके जाती रहती है। लेकिन असल मसला तब शुरू होता है जब वो मेके जाकर शोहर की बात सुनने से इनकार कर देती है, फ़ोन बंद कर देती है, बच्चों को नहीं मिलने देती, शोहर के साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं होता, शोहर बेबस है, लाचार है। उसके पास अब कानूनी ऑप्शन क्या है कि वो कानूनी तौर पर अपनी बीवी से मुलाकात कर सके, अपने बच्चों से मुलाकात कर सके या उसको वापस मेके ला सके। हमारे माशरे में कानूनी तौर पर ऑप्शन अख्तियार करने से पहले अच्छी बात है एक सुलह सफाई वाले मामला पहले इलाका के मुअज़्ज़िन को शामिल करके किए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो शोहर के पास ये होता है कि वो इलाका के मुअज़्ज़िन कोई ऐसा रिलेटिव बीवी की तरफ से जो उसकी बात सुनता हो, जो बात को समझता हो, उसको सालस बनाकर कोशिश करे सुलह सफाई की, उसको वापस लाने की। अगर इस तरीके से वो वापस आ जाए तो बहुत बेहतर है। अगर वापस नहीं आती तो फिर कानून भी शोहर को अख्तियार देता है कि वो अदालत से रजू करे अपनी बीवी को वापस लाने के लिए। पाकिस्तान के जो मौजूदा फैमिली लॉज हैं उनमें शोहर को जो राइट दिया गया है वो कंजुगल राइट्स का हकूक़ ज़ानिशोई का दावा जो है वो सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में दायर करता है। उसके ज़रिए वो बीवी को पाबंद करता है, बीवी को मजबूर कर सकता है कि वो उससे आके पहले तो कोर्ट में मिले, अपना जवाब सबमिट करे कि वो क्यों मेरे घर वापस नहीं आ रही। दूसरा, अदालत फिर वहाँ पर जब वो बीवी अदालत में आती है, अदालत वहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि इन दोनों की सुलह हो जाए, इन दोनों की रजामंदी हो जाए, ये खुशी खुशी अपने घर जाकर आबाद हो जाएं। तो लिहाजा हकूक़ ज़ानिशोई का जो दावा है फैमिली कोर्ट में, पाकिस्तान के मौजूदा फैमिली लॉज शोहर को ये इख्तियार देते हैं कि वो दावा दायर कर सकता है और बीवी को बदरिया अदालत मुलाकात के लिए अदालत में भी बुला सकता है और फिर सुलह के लिए भी कोशिश कर सकता है। इस दावे के नतीजे में बीवी आपको वापस मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन याद रखें ये दावा ज़रूर दायर करेगा अगर आपकी नाराज़गी चल रही है, क्योंकि नाराज़गी के आखिर में जो होना होता है वो आपके ऊपर ख़र्चे का दावा होना होता है, नानो नुफ़्का का दावा होना होता है। अगर आपने ये दावा दायर किया होगा तो आपको इस दावे की बुनियाद पर उस केस में काफ़ी सारे रिलीफ मिल जाते हैं। लिहाजा तमाम शोहरों को मेरा मशवरा है कि अगर आपकी नाराज़गी चल रही है, आपको अगर कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि गुफ्तो शनीद के ज़रिए या सालसी के ज़रिए आपकी बीवी वापस आने को तैयार नहीं है, तो आप फौरी तौर पर यह दावा दायर करें। इस दावे का नतीजा कुछ भी निकले, बीवी आपको वापस आए या ना आए, लेकिन आपका जो आइंदा का मरहला शुरू होने वाला है, खर्चा व नानो नुफ़्का वाला या खुला वाला या सामान जेज़ वाला, उन तमाम चीज़ों में ये दावा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको इस दावे की बुनियाद पर बहुत सारे रिलीफ मिल जाते हैं। बहुत सारे शोहर जज्बाती होकर, गुस्से में आकर बहुत सारी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिनका खमियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। फिर बाद में उनको समझ आती है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक तो ये मेरा ज़ाती मशवरा आपसे कि जज्बात में आकर, गुस्से में आकर कोई इस तरह के अल्फाज अदा ना करें जो बिल्कुल बीवी का दिल आपकी तरफ से पत्थर कर दें और वो बिल्कुल आपकी बात सुनने को तैयार ना हो। दूसरा, कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना लें, कोई धमकी, दोस्त को मारपीट या कोई गालम गलोच या इस तरह का कोई काम जिससे आपको आने वाले वक्तों में फ़ौजदारी कार्रवाई का सामना न करना पड़ जाए। लिहाजा ठंडे दिमाग से और कानून के मुताबिक तमाम मराहल तय करें, कानून को जानें, जो कानून कहता है उसके मुताबिक चलें और ठंडे दिल से और नेक नीति से कोशिश करें। मैंने अपने कैरियर में खुला के तलाक के जितने भी मैटर हैं उसमें 99% मैंने सुलह करवा दी है, चंद एक केसेस के अलावा। और ये सब कुछ नेक नीति से और खलूस से मेहनत करने से मुमकिन होता है। जब दोनों फ़रीक़ैन नेक नीयत हों तो फिर ये छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं ये बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। लिहाजा एक बात तो यह है कि अपने गुस्से पर काबू रखना है, दूसरी बात यह है कि जो भी कदम उठाना है कानून के मुताबिक उठाना है, आपकी ज़िंदगी आने वाले वक्तों के लिए आसान रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे किसी भी किस्म की कानूनी राय ले सकते हैं।